सो नाउ द एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो इसके जितने भी डिटेल्स थे मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो हमें क्या करना है, बेसिकली क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, देखना है किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। प्रूफ करने वाले, शो करने वाले थोड़े से ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, वैसे भी 9th में ज्योमेट्री ही भर भर के है, तो बेस्ट है कि हम थोड़ा सा मतलब पेशेंस के साथ क्वेश्चन को समझे और ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन 1 इज व्हाट, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम उसने गिवन दिया है, ध्यान रखना कि जो चीज़ गिवन होता है उसकी हम सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, और जो कहना चाह रहे हैं हम उसको भी यूज कर सकते हैं, और जो प्रूव करना है, शो करना है, उसके अलावा उसको हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इक्वल है, डायगोनल इक्वल है पैरेललोग्राम के, इट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि अगर एक पैरेललोग्राम है, अगर हम उसके डायगोनल्स को इक्वल कर दे देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, तब वो क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमारे पास रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या होता है, दो ही होता है, एक तो ईच एंगल्स का 90 डिग्री और एक डायगोनल्स आर इक्वल। तो डायगोनल तो उसने इक्वल बोल ही दिया, अगर हम इसके ईच एंगल्स को भी 90 डिग्री प्रूफ कर पाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा फोकस कितना होना, कहाँ होना चाहिए कि वी नीड टू प्रूफ ऑल एंगल्स आर व्हाट 90 डिग्री, तो सारे एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करना है, दैट्स इट। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट, देयर इज अ पैरेललोग्राम, बिकॉज हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है इसलिए हमने डायरेक्ट इसको रेक्टेंगल बना लिया। दिस इज व्हाट ए बी सी डी एंड द डायगोनल्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास ये क्या है, इक्वल है। सो अब हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की हम उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेन है कि हमारा फोकस होना चाहिए कहाँ, जिसमें हमारा है 90 डिग्री प्रूफ करना इन दोनों को, ठीक है। तो अब इसके लिए हम किसी भी दो एंगल या किसी भी दो साइड को अगर इक्वल प्रूफ करना होता है तो हम यूज़ किससे करते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को। तो यहाँ पे भी हमें कुछ वैसा ही करना है। सो आ जाते हैं प्रूफ करने के लिए, दिस इज व्हाट इन ट्रायंगल, ठीक है। अब सही ट्रायंगल को चूज नहीं करोगे तो आंसर सही भी नहीं आएगा। तो हमें अगर इन दोनों को 90 डिग्री प्रूफ करना है तो हमें ट्रायंगल चाहिए ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ठीक। ये दोनों ट्रायंगल चाहिए, तभी हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएंगे। तो अब हमारे पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ से है हमारे पास ए बी, ये तो दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। तो इसको हम सीधे से लिख लेते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी विच इज कॉमन इन बोथ, राइट। नाउ बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसके अपोजिट साइड कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, है ना, इसका मतलब जो डायगोनल है वो हमारे पास इक्वल है, और ये तो गिवन है। अब अगर ये दोनों चीज़ें गिवन है तो फिर ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब तीन चीज़ें हमारे पास आ गई, इसके भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी सी विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है। रोटेशन का ध्यान रखना, ऊपर क्या ट्रायंगल लिखा वो मैटर नहीं करता, और हमने जब प्रूफ किया तो हमारे पास कौन सी रोटेशन बनी वो मेन है हमारा। एंड बोथ आर द कॉन्ग्रुएंट विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल, ठीक है। तो साइड से वो दोनों क्या हो जाते हैं, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से व्हाट, एंगल ए बी सी, है ना, देन एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी बाय corresponding parts of congruent triangle CPCT, और as well as since quadrilateral A B C D is a parallelogram, then we can say angle A plus angle B which is 180 डिग्री, है ना, एडजेसेंट एंगल। याद होगा, बताया था स्टार्टिंग में कि जो एडजेसेंट होते हैं पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, उनका सम 180 डिग्री। सो ये दोनों सेम है, इक्वल है, राइट। सो यही दोनों तो एंगल है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो अब दोनों क्योंकि सेम है तो हम किसी भी एक को ट्वाइस लिख सकते हैं। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना, तो हमारे पास जो एंगल ए है, एंगल ए क्या गया, बी है, ठीक है। एंगल बी इज 90 डिग्री, ठीक है। और अभी जो हमने ऊपर प्रूफ किया था तो वहाँ से क्या आ जाता है, एंगल ए इज ऑल्सो 90 डिग्री।
अब नाउ सिंस इट इज़ अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम होने की वजह से एंगल ए का अपोजिट क्या है, एंगल सी, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और एंगल बी का अपोजिट क्या है, एंगल डी, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो फ्रॉम ऑल द इंफॉर्मेशन वी कैन से, ठीक है, ये 90 है, हेंस फ्रॉम ऑल द इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी विच इज 90 डिग्री, हेंस ए बी सी डी is a rectangle, right? So this is a rectangle। तो इस तरीके से हम इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं। सो आई होप अगर किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट अस, ठीक है, हम उस पर भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो सॉल्यूशन थोड़े से लेंदी होने वाले हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, बिकॉज जितना प्रूव करने वाला होता है उसमें उतने ज़्यादा स्ट्रगल होता है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, शो दैट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर हमारे पास गिवन है और डायगोनल के बारे में हमें प्रूव करना है, क्या, आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो इक्वल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है और राइट एंगल पे करता है, ये चीज़, यानी कि 3 चीज़ें हमें प्रूव करनी है, और गिवन एक ही चीज़ है क्या, कि वो स्क्वायर है। तो अब स्क्वायर में हम वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो डायगोनल से रिलेटेड है, उसके अलावा यानी कि इक्वल साइड हम ले सकते हैं, यस, 90 डिग्री हम ले सकते हैं, यस, बस बाकी और कुछ नहीं ले सकते। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, इसको फिगर पे आ जाते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। देयर इज ए स्क्वायर ए बी सी डी। तो हमें इसको क्या करना है, उस चीज़ को एक बार हम देख लेते हैं, सो डैट हमारे पास आइडिया रहे, है ना, क्योंकि स्टेटमेंट से उतना क्लियर नहीं होता है, पर जो ये लेटर्स होते हैं उससे आइडिया हो जाता है। वी नीड टू शो डैट फर्स्ट ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ठीक है, एंड ये जिस ओ पे कट कर रहा है ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, एज वेल एज ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब हम किसी भी एक एंगल को, यानी कि ए ओ बी को क्या दिखा दें, 90 डिग्री। तो ये चीज़ हमें क्या करना है, प्रूव करना है, शो करना है। तो चलिए सबसे पहले हम डायगोनल्स पे आ जाते हैं, डायगोनल की ही बात कर लेते हैं, सो डेट हमारा काम हो जाए। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ये उसी का उल्टा है ना। सो उल्टा ले लेते हैं, पहले हम इन ट्रायंगल आ जाते हैं, पार्ट 1 ले लेते हैं, उसके अलावा इधर करते रहेंगे। इन ट्रायंगल जो लिया था वही उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, सो डैट आपको मतलब ज़्यादा अलग से इस चीज़ों को समझने की, याद करने की जरूरत ना पड़े। ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी ले लेते हैं, बिकॉज हमें वहाँ पता था क्या कॉम्पोनेंट बना था, राइट। सो दिस इज व्हाट ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, दिस इज व्हाट कॉमन। इसको वैसा करते हैं, थोड़ा अलग कलर से मार्क कर दे तो आप इसको गेस कर पाओगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ए बी क्या हो गया, हमारा कॉमन हो गया। हम यहाँ से ले सकते हैं व्हाट, बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, डी ए, दिस इज व्हाट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, है ना। तो अपोजिट साइड लेने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर है तो सारे एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वली हो जाते हैं। एंड वी कैन से व्हाट ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी ईच 90 डिग्री, है ना, बिकॉज ये क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर है। सो अगर ऐसा है देन सो ट्रायंगल ए बी सी विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी बाय, हमने साइड लिया, फिर एक एंगल लिया, फिर साइड लिया, तो साइड एंगल साइड। देन अगर ये ऐसा है तो वी कैन से ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, राइट। ए सी इक्वल हो जाता है बी डी के, किसके, विद द हेल्प ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और इससे अगर ये इक्वल हो जाता है, सो जो हमसे पूछा गया था उसको हम रिप्लाई कर सकते हैं, हेंस डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से डायगोनल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज व्हाट, सेकंड पॉइंट इज वी नीड टू शो दैट ईच डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमें क्या करना है, डायगोनल्स को बाइसेक्ट ईच अदर प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, फिर से उन्हीं मतलब 2 ट्रायंगल को चूज करेंगे। अब इस बार जो 2 ट्रायंगल हम चूज करते हैं, इसको ले लेते हैं, दिस इज व्हाट ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी एंड सी ओ डी, ठीक है, ए ओ बी एंड सी ओ डी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं, तो सो डैट ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से आराम से हो जाएगा। इन ट्रायंगल, ये सेकेंड पार्ट से कुछ कर लेते हैं इसको,
इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, AB इक्वल है किसके, CD के, राइट। ये इक्वल आ गया, AB इक्वल है CD के साइड्स ऑफ, इसको थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं, तो ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, ये डिपेंड करता है यहाँ पे, तो हम ये यूज कर लेते हैं। नाउ सिंस AB इज पैरेलल टू CD, है ना। अब बिकॉज ये स्क्वायर है तो अपोजिट साइड कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब सिंस AB इज पैरेलल टू CD, तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो हियर वी कैन से एंगल BAO is equals to angle DCO and angle ABO, है ना। ये किसके लिए, एंगल CDO के, राइट। अब इसको अगर अलग कलर से करना चाहो तो हम ले लेते हैं, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एंड नाउ व्हाट, अगर ये तीनों चीज़ आ जाता है हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, दिस इज व्हाट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल COD बाय एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा हमारा, हाँ, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देन हियर वी कैन से व्हाट, AO इज इक्वल्स टू OC एंड BO इज इक्वल्स टू OD, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती है तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है, हैंस दिस इज व्हाट, हैंस डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया। अब बच जाता है थर्ड वन। थर्ड वन इज व्हाट, हमें क्या प्रूव करना है, दीज आर व्हाट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। सो अब बच गया हमारा परपेंडिकुलर प्रूव करना। तो परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो एडजेसेंट ट्रायंगल को ले सकते हैं, ठीक है, जिससे हम उसमें लिनियर पेयर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकें। तो लेने के लिए हम क्या ले लेते हैं, AOB, है ना, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल BOC, ये दोनों ले लेते हैं। इन दोनों का प्रूव करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो इसको हम यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट यहाँ लिखा था, इसको थर्ड पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BO, राइट, इसका AB इक्वल है इसके BC CB, एक ही चीज़ है ना, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, राइट। नाउ अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था AO इज इक्वल्स टू OC, है ना, प्रूव्ड अबव लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज व्हाट प्रूव्ड अबव, ऊपर जो हमने प्रूव किया था। अब इसमें तीन चीज़ चाहिए, है ना। तो BO जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, दिस इज व्हाट कॉमन इन, तो इसके भी आप में बोल सकते हैं व्हाट, सो ट्रायंगल AOB, राइट, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब यहाँ से अगर आप देखोगे हमने क्या लिया है, ABO लिया है, AOB लिया है, क्या लिखा है, AOB, है ना। तो हम यहाँ से चले हैं AOB एंड देन यहाँ पे डाउन है, तो यहाँ से हमें क्या जाना होगा, COB, और BOC जाएंगे तब भी हो जाएगा, पर बेसिकली हमें कहाँ जाना है, COB। सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू वर्ड COB, तो B बाय, हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, तीनों साइड ही यूज़ किया है, सो साइड साइड साइड, ठीक है, दिस इज व्हाट कॉन्ग्रुएंट। नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से दैट अगर ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल AOB विच इज इक्वल्स टू एंगल COB बाय CPCD, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये जो दोनों एंगल है कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है, सो वी कैन से व्हाट एंगल AOB प्लस एंगल COB विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल।
ना इन दोनों को प्लस कर लेते हैं बिकॉज दोनों सेम है, तो वी कैन सी 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ बी is equals to 180 degree. Now AOB is equals to 180 divided by 2, तो एंगल AOB यहाँ से क्या जाता है हमारा 90 डिग्री। अब एंगल AOB 90 डिग्री है ना, तो एंगल COB ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ थोड़े से, तो अगर यहाँ से हम ये प्रूव कर पाए कि दिस एंगल इज राइट एंगल और दिस एंगल इज ऑल्सो राइट एंगल, तो ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये भी 90 हो गया, ये भी वर्टिकल अपोजिट है, ये भी 90 हो गया, सो ईच आर 90 डिग्री। डेट मीन्स कि ये डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री। डेट मीन्स कि ये डायगोनल्स आर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट, हैंस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर भी लिख देते हैं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो डायगोनल्स क्या है, इक्वल भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना होगा, समझना होगा, बिकॉज इसमें 3 चीज़ें पूछी हुई थी, इसलिए थोड़ा सा ये लेंदी हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है, तब इसको नोट कर सकते हो, समझ सकते हो, वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो, राइट। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, सो दैट हमारे पास सफिशिएंट स्पेस आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके, राइट। बेल आइकन अभी तक अगर प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप अपडेट हो सके वीडियोज़ के लिए, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, रीड कीजिए, सबके पास बुक है, आप बुक से देख सकते हो क्वेश्चन में क्या करना है, उस चीज़ को हम करेंगे अभी। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है, ये फिगर हमारे पास गिवन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सो सीन इन फिगर दिस। सो क्या प्रूफ करना है, ये इसको बाइसेक्ट करता है, ये गिवन है, ठीक है, प्रूफ है एंगल A को, मतलब ये एंगल इक्वल है इस एंगल, इट्स बाइसेक्ट C ऑल्सो, तो ये C को भी बाइसेक्ट करता है, ये प्रूफ करना है। अगर ऐसा होता है तो ये ABCD जो है क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है, राइट। सो बेसिकली वी नीड टू प्रूव this figure is what a rhombus. So now come to the question, ठीक है, ऐसे फिगर पे काम कर लेते हैं। दिस इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है। सो अगर आप फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, दिस इज पार्ट 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, AB पैरेलल CD के, बिकॉज ये क्या है हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो यहाँ से हमारे पास एंगल 2 इक्वल हो जाता है किसके, एंगल 3 के, ठीक, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर से सिंस AD इज पैरेलल टू BC, है ना, ये पैरेलल है, सो यहाँ से एंगल 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। इसको ले लेते हैं, दिस इज 1 और दिस इज 2, एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये क्या हमारे पास गिवन है, ठीक है, स्टेटमेंट में गिवन है। अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, अगर आप इस चीज़ को सही से मतलब एनालाइज करोगे, सो दिस विल 1 एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, तो चारों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना था एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। तो पॉइंट 1 में इसने यही कहा था, यहाँ से हम पॉइंट 1 कंसिडर कर लेते हैं इसको, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज व्हाट, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, सो हियर वी कैन से, तो AC डायगोनल AC लिख लेते हैं, ठीक है, डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल C, ठीक, तो जो डायगोनल है AC और डायगोनल A एज वेल एज एंगल C दोनों को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। नाउ वी नीड टू शो दैट दिस इज व्हाट अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस, तो हम सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, so AB is equals to what, CD and AD is equals to BC, ठीक है, हाँ ये गिवन है हमारे पास,
ये इसको हम एज ए गिवन ही रखते हैं और चाहो तो इक्वेशन नंबर दे सकते हैं। अभी तक कितने इक्वेशन लेते हैं हमने 3, सो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 4। नाउ इन ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। अब ADC में जो एंगल है हमारा, एंगल 1 और एंगल 3, तो एंगल 1 और एंगल 3 दोनों क्या है, इक्वल है ना, राइट। इन ट्रायंगल दिस, सिंस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, देन लिख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम अबव, जो ऊपर लिखा हुआ है, देन साइड AD इज इक्वल्स टू DC विद द हेल्प ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, है ना। दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट दो साइड इक्वल होते हैं, और दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट दो एंगल इक्वल होते हैं। आप क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं साइड्स आर इक्वल टू अपोजिट इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो दो इक्वल एंगल के जो अपोजिट के साइड्स होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। दिस इज व्हाट नाउ फ्रॉम 4 and 5, ठीक है। तो 4 और 5 से आ जाओ, AB इक्वल्स टू CD एंड CD इक्वल्स टू AD एंड AD इक्वल्स टू BC। तो यहाँ से हमारे पास चारों साइड क्या हो जाते हैं, इक्वल। AB इक्वल्स टू BC, दिस इज इक्वल्स टू CD एंड दिस इज इक्वल्स टू AD, राइट। Hence ABCD is a rhombus, सॉरी, हाँ ठीक, ABCD is a rhombus, rhombus प्रूव करना था हमें। So ABCD is a rhombus, right? So this will be the proof of question number 3. Now come to the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ इसी के साथ ही मिलता जुलता है। उसमें पैरेललोग्राम था, इसमें रेक्टेंगल है, उसमें हमने रोम्बस प्रूव किया था, इसमें स्क्वायर प्रूव करना है। तो बोथ क्वेश्चन इज अ सेम। तो करने का जो प्रोसेस है क्या है, सेम है कि अगर हम फिगर इसी को ले लेते हैं, ऐसा ही बना लेते हैं, तो यही वाला जो सॉल्यूशन है सेम क्वेश्चन नंबर 4 में आप कॉपी कर सकते हो। तो हम कुछ ऐसा ही करेंगे सो डैट आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ना पड़े। तो इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 देयर इज अ रेक्टेंगल, सेम नेमिंग ले लेते हैं, ABCD एंड दिस इज अ डायगोनल। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, ठीक है। ये बाइसेक्ट करता है, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। AC बाइसेक्ट दिस एज वेल एज दिस, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। सो डैट ABCD इज स्क्वायर, तो डायरेक्ट आ गया। एंड देन आफ्टर डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल C, तो ये चीज़ तो हमारे पास पहले से इक्वल है, A1 2 3 4। सो एंगल 1 हम पहले ले लेते हैं, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। ये दोनों क्या है हमारे पास गिवन है। सिंस AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, ये इसके क्या है, पैरेलल है। सो वी कैन से एंगल AB इज पैरेलल टू CD, सो एंगल 2 विच इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल है किसके, एंगल 3 के, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो अगर ऐसा है, सो वी कैन से, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, है ना। 3 2 के इक्वल है, 2 1 के इक्वल है, तो 1 और 3 आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर एंगल 1 और 3 इक्वल हो जाता है तो हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल, फिर से सेम जैसे लास्ट टाइम किया था, ADC सिंस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 देन AD इज इक्वल्स टू DC, राइट। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी लिख सकते हो या फिर जो हमने लास्ट टाइम स्टेटमेंट लिखी थी वो। सो अगर ऐसा है, बिकॉज now since ABCD is a rectangle, then AB is equals to CD and AD is equals to BC, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। हम चाहते हैं इसको इक्वेशन नंबरिंग कर सकते हैं, ऊपर किसी ने नंबर किया था, नहीं किया था। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ से हमारे पास जो चारों साइड है क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। AB इज इक्वल्स टू
BC is equals to CD is equals to AD. Hence ABCD is a स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बस हमें यही करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सेम है, मिलता जुलता है किससे, क्वेश्चन नंबर 4 से। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो उसमें प्रूफ करना है उस चीज़ पे आ जाते हैं। ये तो हमारा क्या था, 1 वाला था, पॉइंट 1, 2 पॉइंट प्रूफ करना है। नाउ डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो ऐसा करते हैं, इसी में ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट के लिए अभी स्क्वायर प्रूफ हो चुका है, ठीक है, उसको यूज़ करेंगे। देयर इज अ ट्रायंगल BD, और यहाँ पे भी जो एंगल है उसको मार्क कर लेते हैं, जैसे 5, 6, 7 एंड 8। ओके, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। सो नाउ सिंस AB है ना, AB ले लेते हैं, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। AB अगर CD के पैरेलल है तो एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, 8 के। एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 8, ठीक है। एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप चाहो तो इसको मेंशन करके चले जाओ। AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। AD पैरेलल है किसके, BC के, तो एंगल 6 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। तो हमारे पास ये दो इन्फॉर्मेशन आ गई। जो इक्वेशन लास्ट टाइम बनाई थी उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पे क्या है, इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब किसी एक ट्रायंगल में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, इस ट्रायंगल में आता है। इन ट्रायंगल ABD सिंस AB इज इक्वल्स टू AD, राइट। ये दोनों क्या है, इक्वल है। साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर के साइड्स कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अगर ऐसा है देन एंगल, तो इसमें एंगल 5 और 7 आपस में कैसे इक्वल है, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5। तो अगर आप इसको देखोगे तो हमारे पास जो कंक्लूजन निकल के आता है, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, राइट। एंगल 5 इक्वल हो गया एंगल 6 के, बिकॉज 5 इक्वल है 7 के और 7 इक्वल है 6 के। एंड दिस इज इक्वल्स टू एंगल 7 एंड इक्वल्स टू एंगल 8। तो ये जो सारे एंगल है आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अगर हम इसको सेपरेट कर ले, जो एंगल हमने लिया था, दिस इज एंगल 5 और एंगल 7, 6, 7। तो दिस इज व्हाट, यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8, राइट। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो वी कैन से हेंस डायगोनल BD bisects angle B as well as angle D, ठीक है। हैंस प्रूव। तो इस तरीके से हमारा ये प्रूव जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 और जो 4 है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अगर एक आपको समझ में आ गया तो दूसरा आप ऑटोमेटिक उसको कर सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 8.1 का ये है क्वेश्चन नंबर 4 तक। बाकी के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, इसी के बिहाफ पे आगे क्वेश्चंस भी देखिए कैसे सॉल्व होते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।